सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। 1 मार्च मंगलवार महाशिवरात्रि है। आप सभी को पहले से इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अभी इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग पूजा करेंगे। जो शिव में विश्वास रखते हैं वो सभी शिवलिंग की पूजा करेंगे, मंदिरों में जाएंगे। अगर घर में स्थापित है शिवलिंग के तो घर में भी पूजा करेंगे। लेकिन कुछ नियम होते हैं शिव पूजा के, आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा ताकि गलती ना हो। देखिए, सबसे पहले एक बात का आप ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के दिन ही नहीं, कभी भी आप जब भी शिव पूजा करें तो ज़्यादातर लोग भगवान को दूध अर्पित करते हैं, दूध की धारा अर्पित करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो प्लास्टिक की थैली में जो दूध भरा हुआ होता है वो कभी भी आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में इसका विधान है कि कपिला गाय यानी कि लाल गाय का दूध ही भगवान शिव को चढ़ता है। क्योंकि आपको यह पता कैसे चलेगा कि जो प्लास्टिक की बैग में जो दूध आता है वो गाय का है या भैंस का है? अक्सर ये मिक्स ही होता है। इसलिए आप किसी भी अच्छी ऐसी जगह से दूध लेके आइए जहाँ पे गाय का दूध ही आपको मिले, और वो भी लाल गाय का। अगर आप पूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो इसी प्रकार से दूध की धारा भगवान शिव के ऊपर करनी चाहिए। दूसरी चीज है, तुलसी का पत्ता शिव जी को कभी भी अर्पित ना करें, ना तो उनके प्रसाद में आप रखें। क्योंकि जलंधर नाम का जो असुर था, उनकी पत्नी वृंदा, इन दोनों के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था। तो भगवान विष्णु ने वृंदा के द्वारा जो ये पौधा उत्पन्न हुआ यानी कि तुलसी, उन्होंने इसका स्वीकार अपनी पत्नी के रूप में किया था। इसलिए कभी भी शिव जी को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं किया जाता। इसकी एक बहुत लंबी कथा है जो आपने शायद देखी होगी या सुनी होगी या पढ़ी होगी शिव महापुराण में। फिर कुछ फूल शिवलिंग के ऊपर नहीं अर्पित किए जाते। मुख्य रूप से शिव की पूजा बेलपत्र और धतूरे से ही होती है। लेकिन कुछ फूल जो आप कभी शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ाए, पहला है केतकी, कनेर का फूल, केवड़े का फूल, फिर चमेली का फूल भी शिव जी को नहीं चढ़ता, मालती का फूल नहीं चढ़ता, कुंद का फूल नहीं चढ़ता, और जूही वो भी भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती। अगला है शंख जल। शिवलिंग के ऊपर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। हालांकि शिव मंदिरों में शंख का प्रयोग ही नहीं होता, वो भगवान विष्णु के मंदिरों में, कृष्ण जी के मंदिरों में होता है। शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था, और उस शंख को उसी शंखचूड़ का प्रतीक माना जाता है जो विष्णु जी का भक्त था। इसीलिए विष्णु जी शंख को धारण करते हैं। विष्णु जी की पूजा शंख से होती है, उनके मंदिरों में शंख बजाए जाते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा कभी भी शंख से नहीं होती, ना तो शंख बजता है, ना तो शंख जल उन पे चढ़ाया जाता है, यानी कि शंख से उन पे अभिषेक नहीं कर सकते आप। फिर है कुमकुम। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, शिव जी को कुमकुम कभी अर्पित नहीं होता, रोली भी अर्पित नहीं होती। क्योंकि शिव वैराग के प्रतीक है, वो वैरागी है। भले वो सांसारिक भी है, यानी कि उनकी पत्नी भी है, उनके पुत्र पुत्रादि भी है, लेकिन शिव जी की पूजा कुमकुम से नहीं होती, क्योंकि शिव जी मुख्य रूप से वैरागी ही माने जाते हैं। अगला है नारियल। ज्यादातर रूप से नारियल शिव जी को नहीं अर्पित किया जाता। कोई कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अर्पित किया जाता है कि बहुत सारे लोग अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास नारियल रखते हैं। लेकिन ज्यादातर रूप से शिवलिंग वो श्री का प्रतीक है, श्री यानी कि लक्ष्मी। और एक रूप से अगर आप देखें तो उसको एक गर्भ का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए शिव जी को नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो अच्छा है। फिर है करताल। शिव मंदिरों में कभी भी करताल नहीं बजाई जाती, ये भी एक नियम है। फिर टूटे हुए चावल, अगर आप चावल से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अखंड चावल का ही इस्तेमाल करें। टूटे हुए चावल अशुद्धता का प्रतीक है और अपवित्रता का प्रतीक है। इसलिए कभी भी अपूर्ण चावल यानी कि टूटे हुए चावल शिव जी के ऊपर आप कभी भी ना चढ़ाए, ना तो प्रतिमा पे, ना तो शिवलिंग पे।
शिव परिक्रमा का भी आप ध्यान रखें। आपको पता ही होगा शिवलिंग की या शिव मंदिर की परिक्रमा आदि ही की जाती है, उनकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं होती। फिर है लाल चंदन। लाल चंदन सौभाग्य का प्रतीक है। देवी पूजा में इसका इस्तेमाल होता है, गणेश पूजा में होता है, लेकिन शिव जी को पीला चंदन चढ़ता है और सफेद चंदन चढ़ता है। शिव जी को भस्म चढ़ती है, इसलिए लाल चंदन कभी भी आप अर्पित ना करें। शिव पूजा से पहले हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिवाज्ञा के अनुसार, यानी कि शिव जी की आज्ञा है कि गणेश जी की पूजा करने के बाद या तो गणेश जी का स्मरण करने के बाद और बाद में देवी का स्मरण या पूजा करने के बाद आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आशा रखता हूँ कि आप सारे ये थोड़े बहुत नियमों का ध्यान रखेंगे। जानबूझ के गलती करना वो अपराध होता है, और अगर अनजाने में होती है तो उसको गलती नहीं की जाए, उसको हम गलती नहीं कह सकते। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।